बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद जान अली और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जिन खबरों पर आज तजिया करना है उनकी मोटी मोटी हेडलाइंस मैं आपको बताता हूं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दिया कि नहीं। वज़ीर आज़म जो कि हमारे निगरान हैं उनके पास भी 9 मई के हवाले से कोई सबूत नहीं। चौधरी निसार नाराज़। बिलावल भुट्टो की घर में घुसकर मारने की धमकियां, कुछ कागजात मंजूर और कुछ नामंजूर। नेट स्लो फिर भी करोड़ों रुपए की फंड रेजिंग। एक आर्टिकल ने पूरे पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर पर बात करते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद, उनके इस्तीफे की बात चल रही है और वो जो हमारे निगरान वज़ीर इत्तलात है उन्होंने तो कहा है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, उनकी सेहत ख़राब है जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे और इलेक्शन कमीशन में काम छुट्टियों के दिन भी जारी है और काम जो का तो जारी है, किसी भी तरह की इलेक्शन में रुकावट नहीं होने देंगे। तो मजीद वो कहते हैं कि अवाम इन अफवाहों पर जो है तवज्जो ना दें, काम जारी है। जो वहाँ पे 2 सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी हैं जो कि उमर हमीद जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। मजीद वो ये कहते हैं कि बड़े मेहनती और ज़हीन अफसर हैं, लेकिन उनकी सेहत इजाज़त देगी तो वो काम करेंगे। इससे पहले भी वो अपनी सेहत की खराबी की वजह से जो है काम पर अपना काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं थे अवामी खिदमत इलेक्शन करवाना। तो अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या मसाइल है, कुछ दिनों में पता लगेगा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या उनकी तबीयत सही में ख़राब है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। ये तो नाज़रीन, जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है उनका इंटरव्यू हुआ है, वो कहते हैं कि 9 मई के हवाले से इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, पहले चेयरमैन भी थे, अब तो चेयरमैन नए आ गए बैरिस्टर गौहर अली खान। तो मज़ीद उनका अनवारुल्लाह काकड़ का ये कहना है कि मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है कि मैं उनको इस बात का जज़ा या सज़ा दे सकूं कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात में किसी भी तरह की उनकी शमूलियत या किसी भी तरह का उनका जो इख्तियार था। ये निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं। मज़ीद ये वो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स से पूछा गया कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो आती रहती हैं, तो इसके बारे में कहते हैं चेंज होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई जुडिशियल कोई अदालती फैसला नहीं आया कि हम उन पर किसी भी तरह की पाबंदी लगा सकें। और अगर उन्होंने ये किया भी है, बिल्कुल अगर ये किसी की तरह का किया भी, सज़ा पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए, जिम्मेदारान जी कुछ लोगों ने किया है। जाहिर सी बात है, मैं खुद कोर कमांडर हाउस जिसको जिना हाउस भी ये कह रहे हैं होकर आया हूँ, तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा कि इतनी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी एक सियासी जमात है उसको बैन कर दिया जाए, ये तो नाकाबिले कबूल है। मजीद वो कहते हैं कि जो लोग रूपोश हुए हैं, जैसे अली मोहम्मद खान हो गए, वो क्या नाम है उसका, एक और बड़े लीडर हैं जवान से, इनसे नाम फिसल गया, तो वो अब रूपोश है, काफ़ी लोग रूपोश हैं। तो वो कहते हैं जो लोग रूपोश हैं उनकी इलेक्शन में जो भी उनके साथ मसाइल या कानूनी रुकावटें वो आती रहेंगी जब तक वो अपने आप को कानून के सामने, रियासत के सामने सरेंडर नहीं कर देते। तो ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब का बयान है जो कि निगरान वज़ीर आज़म में इस टाइम इक़्तिदार में है। अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि 2013 में 2018 में उन्होंने इमरान खान को ही वोट डाला था, मतलब पीटीआई को वोट डाला था, लेकिन ये पिछले 3.5 साल 8 माह 9 माह या 6 माह जो उनका दौरे हुकूमत है इमरान खान का, उस दौरान जो जिस उम्मीद में वोट डाला था कि गवर्नेंस के जो इशू है इसको इमरान खान काबू कर लेंगे, निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। तो इस बार हम पीटीआई को वोट नहीं डालेंगे, ये निगरान वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में कहा। तो नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान जो कि बड़े मशहूर लीडर थे, बड़े 35-40 साल से उनकी रफाकत थी नून लीग के साथ, उन्होंने अपने टेक्सला में खिताब कर रहे थे आम से, जो जाहिर सी बात है 8 फरवरी को इलेक्शन है, जिसको मौका मिल रहा है इस मुल्क में वो अपनी तरफ से जितनी हिस्सा डाल सकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो कर रहा है। तो जिसमें वो कहते हैं कि बानी पीटीआई, मतलब कि जो एक्स चेयरमैन ऑफ पीटीआई इमरान खान मेरे ज़ाती दोस्त है, इस पर वो मुश्किल से गुजर रहे हैं। अच्छा, उनका जो नून लीग के साथ इख्तिलाफ है, वो कहते हैं मैं 35 साल नून लीग के साथ रहा, मैं नवाज शरीफ की और बुजुर्ग कायदीन की इज्जत करता हूँ, लेकिन मरियम नवाज और बच्चों के सामने हाथ बांध कर मैं खड़ा नहीं हो सकता। चौधरी निसार अली खान कहते हैं, वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी मैंने असूलों की सियासत की और नाराज़गी भी असूलों की है। तो अब देखते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है मज़ीद। लेकिन अब कहने का मकसद ये है कि टेक्सला में उन्होंने ये खिताब किया, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि गुलाम सरवर साहब को जाली डिग्री थी, इन्होंने पीआईए को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये चौधरी निसार अली खान ने एक बात की है, बड़े नपे तुले सियासतदान है, वो ऐसे तो कोई बात नहीं करेंगे। मजीद फिर जो एक हर सियासतदान कहता है कि मेरे दौर में ये हुआ, मैंने आपकी सड़कें बनवा दी, ये प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया, फलाना काम करवा दिया। ये तो जाहिर सी बात है सियासतदान ने कहने थे, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, फजलुर रहमान हो।
तो इस तरह की बातें निसार साहब ने की हैं। देखते हैं जब क्या निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रिडिक्टेबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि कानून तो है नहीं। सुबह कुछ होता है, पल में तोला पल में माशे वाला हिसाब हुआ हुआ। हम कुछ प्रिडिक्शन देते हुए डरते हैं कि यार बाद में बात क्या होगी। अच्छा, तो नाजरीन अब इलेक्शन करीब करीब है, तो बिलावल भुट्टो साहब अब नून लीग के भी खिलाफ हो गया। हालांकि 13 माह उन्होंने PDM के साथ अलायंस बनाकर, नवाज शरीफ भी थे उसमें, जरदारी भी थे, बिलावल भुट्टो भी थी, फजलुर रहमान साहब तो उसके हेड थे, उसके अलावा बिलावल भुट्टो खुद भी थे, मरियम नवाज भी थी, फजलुर रहमान भी थे। तो पूरा एक अलायंस था PDM का, जिसने पिछले 13 माह में पाकिस्तान को गवर्न किया। तो अब इलेक्शन करीब है, तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी कि यार कोई कहता है सिंध सिक्योर हो जाए, कोई कहता है पंजाब सिक्योर हो जाए। असल में होगा ये कि जब पंजाब सिक्योर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो मरकज़ है, फेडरल हुकूमत है, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ पे आपका वज़ीर आज़म बनता है, वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। कि पंजाब सूबा ही ऐसा ज़रखेज़ है, जैसे पंजाब सूबा ज़रखेज़ है, वैसे यहाँ पर जो हुकूमत करता है उसका जो है वो इस्लामाबाद में भी उसके जो है ना झंडे सीधे हो जाते हैं कि यार ये बंदा जो है विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनरल ज़िया ने जिन लोगों को पंजाब पर मुसल्लत किया था उनको घर में घुस कर मारेंगे। ना तो ये लाहौर किसी ताजिर का है, ना ही किसी खिलाड़ी का है। ताजिर से मुराद नवाज शरीफ की पार्टी है, और खिलाड़ी तो सब जानते हैं कि इमरान खान, उनके इस खिताब से जिनको मुखातिब करने की कोशिश की है। फिर वो कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियालों को शहीद कर दिया। तो क्या ये समझते हमें डालेंगे, सिर्फ उनकी एक खाम खरीद है। वो जब अपना बयानिया दे रहे थे वो कहते हैं कि 300 यूनिट हम गरीबों को फ्री देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे, और सेहत की सहूलियात मेयारी स्टैंडर्ड भी बनाएंगे इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक, ताकि लोगों को लंदन जाकर इलाज करवाना ना पड़े। तो ये तो उन्होंने मंशूर दिया, बयानिया दिया है। उसमें 3 जर्नैलों का जिक्र किया, जनरल फैज़ हमीद, जनरल हमीद गुल और जनरल ज़ियाउल हक। कि इन 3 जर्नैलों की वजह से लाहौर पर ये नवाज शरीफ और इमरान खान मुसल्लत हो गए। उनके मुताबिक उनका ये बयानी है, हमारा काम तो खबर देना, उसके छोटा सा तजिया करना है कि बात हो सके। बाकी हम ना बाइस्ड है, ना इमरान खान के सपोर्टर है, ना नवाज शरीफ के, ना ही जरदारी के, क्योंकि हमारा जो लिंक है वो डायरेक्ट आपसे है, हम आप में से उठ कर आए हैं। तो अब हम 3 जर्नैलों के नाम लेके टॉप मोस्ट जो होती हैं सिचुएशन। तो ज़ियाउल हक भी आर्मी चीफ थे, सदर थे, और हमीद गुल साहब ब्रांड थे एक अपने आर्मी में थे, और फैज़ हमीद तो GGISI थे, टॉप पावर की जो इख्तियारात होते हैं। तो इस वजह से साफ जाहिर होता है कि आर्मी जो थी वो सियासत में तो है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। अब कोई माने या ना माने ये उनका अपनी मर्जी है। कोई जनरल बाजवा को इमरान खान साहब कसूरवार ठहराते हैं, और ये नवाज शरीफ की पार्टी भी जनरल फैज़ हमीद और बाजवा को कसूरवार, उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस जो हमारे साहब थे उनको, और ये वाली पार्टी जो है ये 3 ज़ियाउल हक, फैज़ हमीद और क्या नाम है हमीद गुल सॉरी, इन 3 जर्नैलों को जो है वो कसूरवार ठहराती है। तो उससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि आर्मी का अमल दखल तो है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो तहमीना दौलताना, असलम इकबाल, जमशेद दस्ती, इस तरह के लोगों के कुछ के कागजात हो गए। सनम जावेद को नाअहल करार दे दिया, और इमरान खान का जो मियाँ वाली NA 89 89 में जो मियाँ वाली उनका जो हल्का है जहाँ से वो लड़ते हैं, उनके वो ना उनको कागज मुस्तरद कर दिए। तो उन्होंने अपील दायर की थी कि मेरे कागज क्यों मुस्तरद किए, तो उनका फैसला महफूज कर लिया गया। 10 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा, यानी आज 8 है, कल 9 और परसों मतलब इस चीज़ का फैसला सुनाया जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने लार्जर बेंच जाने का फैसला कर लिया। तो देखते हैं इनका क्या फैसला आता है, क्योंकि 900 जो उम्मीदवार थे PTI के, उनके जो कागजात हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। मियाँ महाद अजहर और जो अजहर जो उनके वालिद साहब हैं, उनके भी कागजात मतलब मुख्तलिफ जगह 127 NA ये वो, तो वो तो जिन जिन के इलाके हल्के में वो खुद ही पहचान जाएंगे जब उनको पता लगेगा। लेकिन इन लोगों के कागजात मंजूर कर लेंगे, कुछ कुछ जैसे सनम जावेद जैसी खातून को नाअहल कर दिया गया। बलोचिस्तान का मसला भी हाई अलर्ट है, इंशाअल्लाह उस पर भी फर्दर एक वीडियो बनाएंगे जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। PTI ने नाज़रीन फंड रेजिंग एक टेलीथॉन किया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो कल मैं भी सोशल मीडिया की ऐप्स यूज़ कर रहा था, मेरा खुद चलना बंद हो गया इंटरनेट। तो मैं समझा शायद मेरा वाईफाई ख़राब हो गया, लेकिन जब मैंने VPN लगाया तो टिकटॉक भी चल रहा था, इंस्टाग्राम भी चल रहा था, पाकिस्तान का सर्वर डाउन था। तो कल मैंने पता किया, और सुबह अब तो बाकायदा मैंने अखबार से खबर ली और कुछ लोगों को सुना है जो मुझसे माहिर है, वो ये बता रहे थे कि सर्वर डाउन कर दिए गए थे कि PTI पर टेलीथॉन ना कर सके, क्योंकि अब जो जिन लोगों को उन्होंने टिकट देनी है वो अमीर लोग तो है नहीं, वो आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपया खर्च नहीं कर सकते इलेक्शन के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद टेलीथॉन बंद करने के बावजूद
10 करोड़ रुपया और $1,25,000 कल पीटीआई को लोगों ने फंड्स दिए। और बैरिस्टर गोल अली खान जो कि इस टाइम पीटीआई के चेयरमैन है, वो तकरीर मुकम्मल नहीं कर रहे क्योंकि इंटरनेट का सर्वर डाउन हो गया था। तो इसकी वजूहत कुछ भी बताई जाए कि शार्क टूट गई थी या कोई समंदर फट गया था, ये कल ही होना था। तो बाकी आप बेहतर जानते, ज़्यादा बात करेंगे तो फिर थ्रेट्स आते हैं, समझदार तो आप हो ही चुके हैं। तो इमरान खान साहब का एक जो नया आर्टिकल छपा है इकोनॉमिस्ट में, उसके बारे में बड़ी हलचल है, हर जगह देखने को मिलता है। तो वो ये कहते हैं कि जी कैसे छप गया, मुमकिन ही नहीं है। तो बस चीज़ छपने वाली छप जाती है, पाकिस्तान में कौन सा काम नहीं हो सकता। और बड़े उनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, वो बार बार उसका लिंक पेस्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर, फिर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। हो सकता है कि ये मोस्ट जो रीडिंग आर्टिकल हो जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, जो साफ्ती दुनिया जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो हो सकता है बहुत बड़ा एक हिस्ट्री जो है या एक तारीख रकम हो जाए। तो बस नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वो आप देख चुके हैं, सभी खाते हैं। सिराजुल हक का भी बयान है कि जो आया उसने खाया। थोड़ी सी बात करेंगे फ़लस्तीन पे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि वहाँ पर फिर गोला बमबारी, 60,000 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 23,000 लोग लुकमा अजल शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों लापता हैं। और हम लोग फिर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी किसी का कभी किसी का। अल्लाह के हमारे पास खुद पिस्तौल है। मैं हर बार मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, अगर उसको कोई थ्रेट कर रहा है कि मेरे पास पिस्तौल है, अगर मैं अपनी पिस्तौल नहीं निकालता तो वो पिस्तौल जंगलूदा हो जाए ज़्यादा बेहतर है, या गुमी हो जाए ज़्यादा बेहतर है। और बस यही कहना था। कितनी की तनकीद करें, फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे ताकि हम कह सकें कि हम हुसैनी थे, यजीदी नहीं थे। नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी ये नया नया स्टार्टअप है, हमारी उम्मीद ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान में।